नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। लंबे समय के बाद फाइनली भारत ने आतंकवादी सलमान खान को पकड़ लिया है और मैं यहां पर कहूंगा ये जो पूरा केस है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये एक लेसन है यूएसए और कनाडा के लिए कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये फोटो है सलमान खान की। ये लश्कर ए तोयबा पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है, लश्कर ए तोयबा इसका मेंबर है। ये देखिए, आतंकवाद को फाइनेंस करने में, लोगों को रेडिकलाइज करने में, बेसिकली आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल था। और इंडिया में ऑब्वियसली ये मोस्ट वांटेड था। हमारे यहाँ सीबीआई, एनआईए दोनों इसके पीछे पड़ी थी और ये दुनिया भर में प्राइमरली अफ्रीकन कंट्रीज में काफी बार छुपता था अरेस्ट से बचने के लिए। मगर इलीगल एक्टिविटीज की वजह से फाइनली लंबे समय के बाद एक अफ्रीकन कंट्री में ये अरेस्ट हो गया। यहाँ पे आप देख पाओगे अफ्रीका के बीचों बीच आपको एक देश दिखेगा, छोटा सा देश रवांडा। यहाँ पर सलमान खान धरा गया, पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन ये था कि सलमान खान जो मोस्ट वांटेड है भारत में, सलमान खान अगर भारत को मिल जाता ना, और मिल जाएगा खैर, अब तो हमें बहुत सारे प्लान्स लश्कर-ए-तोयबा के पता लग जाएँगे। लश्कर-ए-तोयबा के बहुत सारे जो फ्यूचर इनके टारगेट्स हैं, किस तरीके से ये इंडिया को अटैक करने की कोशिश करेंगे, कश्मीर में इनके क्या प्लान्स हैं, बहुत सारी जानकारी भारत को मिल जाएगी। नाउ अब क्वेश्चन यही था, सलमान खान है रवांडा में, इसको भारत में कैसे लेके आए? अब यहाँ पे हो सकता है कि आप पूछे, अच्छा अब एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर रखी होगी ना, जैसे कि इंडिया, यूएस, इंडिया, कनाडा के बीच में है। तो इसका आंसर है नहीं। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी आपको पता होगा दो देशों में एक लिंक का काम करती है, ब्रिज का काम करती है, जिसके अंडर अगर कोई आदमी मोस्ट वांटेड है और वो किसी और कंट्री में है तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंडर वापस उस कंट्री में सेंड किया जा सकता है जहां पर वो मोस्ट वांटेड है। इंडिया ने कई बार, जैसे आप जानते हैं, कई आतंकवादी एलिमेंट्स के बारे में कनाडा को बोला, यूएसए को बोला, बोला कि देखिए पन्नू मोस्ट वांटेड है इंडिया में, इसको इंडिया में भेज दीजिए, एक्स्ट्राडाइट कर दीजिए। मगर यूएस नहीं माना। कनाडा में भी आप देख लो, बहुत सारे इस टाइप के टेररिस्ट माइंडेड लोग हैं जो खालिस्तानी सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने कनाडा को कई बार कहा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के साथ कि देखिए इस ट्रीटी के अंडर इस आदमी को हमारे यहाँ भेजिए, हमारे यहाँ कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस चलेगा। मगर यूएस कनाडा ने एक हिपोक्रेसी दिखाई, जहां पे इनको सूट किया वहां पे आतंकवाद की निंदा करी, जहां पे सूट किया वहां पे उसको संरक्षण दिया। रवांडा का केस देखिए, बहुत अजीब है। भारत और रवांडा के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ही नहीं। एक्चुअली 2018 में ना, पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री बने थे भारत के इतिहास के जिन्होंने रवांडा को विजिट किया था। उस वक्त लोगों ने कहा था कि रवांडा छोटा सा देश है अफ्रीका में, इसको विजिट करने का क्या पर्पस है। पीएम मोदी ने काफी गिफ्ट्स भी दिए रवांडा को। और रवांडा देश में इंटरेस्टिंगली ये लोग काउस का काफी सम्मान करते हैं। एग्रीकल्चर में काउस का काफी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। तो पीएम मोदी ने 200 गायें गिफ्ट करी थी रवांडा को 2018 में। और इससे आप कह सकते हैं एक स्ट्रांग फाउंडेशन बन गई थी इंडिया रवांडा के बीच में कि फ्यूचर में कल को अगर हमें रवांडा की आवश्यकता हुई, रवांडा हमारी हेल्प करेगा। और इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए, सलमान खान, 40 साल का सलमान खान, ये रवांडा की कैपिटल में एक छोटी सी दुकान चला रहा था। ऑब्वियसली जो ये दुकान है ये बस शो के लिए होती है, पीछे इनके बहुत सारे इलीगल काम भी चल रहे होते हैं। इंडिया ने विद प्रूफ बताया रवांडा की सरकार को कि देखो ये आदमी है, इसको अरेस्ट कर लो, इंडिया में मोस्ट वांटेड है, हमारी एनआईए, सीबीआई दोनों इसके पीछे पड़ी है। हम जानते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है नहीं हमारे और आपके बीच में, मगर इस आदमी पर आतंकवाद के चार्जेस लगे हैं। यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड जो आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तोयबा, उसका ये मेंबर है। रवांडा ने सिचुएशन को समझा और एक लाइन इन्होंने यहां पर बोली, रवांडा कैन नॉट बी ए सेफ हेवन फॉर क्रिमिनल्स। हेवन होता है एक बड़ी सुरक्षित जगह, हेवन नहीं है, हेवन तो स्वर्ग हो गया। हेवन होता है जहां पे बहुत ही सुरक्षित तरीके से कोई बस जाता है। इंडिया ने काफी बार कनाडा के बारे में क्या बोला है, कनाडा हैज बिकम ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। रवांडा ने ओपनली कह दिया कि हम वो हेवन नहीं बनेंगे। और इन्होंने सीधा सलमान खान को भेज दिया भारत को। और साथ ही साथ ये वीडियो भी करी है रिलीज, जहां पे सलमान खान को रवांडा की पुलिस ने पकड़ रखा है और ये एयरपोर्ट में है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो है रवांडा ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी की। इधर ट्वीट में आप पढ़ पाओगे, लिखा है रवांडा ने एक्स्ट्राडाइट कर दिया है सलमान खान को टू इंडिया वेयर ही विल फेस प्रोसिक्यूशन फॉर टेररिज्म एंड रिलेटेड क्राइम्स। द ट्रांसफर अकर्ड दिस मॉर्निंग एट किगाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इधर आप देख पाओगे ये यहाँ पे सलमान खान है।
यही काम आप इमेजिन कर सकते हैं कनाडा, यूएस अगर कर देते। कितने अच्छे रिलेशंस होते। जो इंडिया में आप कह लीजिए धीरे-धीरे ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका था यूएस के प्रति, वो ट्रस्ट और ज़रा कितना स्ट्रॉन्ग होता। हम बिलीव करते कि हाँ, यूएस बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई आदमी इंडिया को तोड़ने की बात करे, इंडिया को अटैक करने की बात करे। बट अनफॉर्चुनेट बात है और मैं आपको ये भी कहूँगा, अफ्रीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ आपको। इंडिया में अभी भी कुछ थोड़े बहुत लोग हैं, वो जोक के नाम पर, ह्यूमर के नाम पर बहुत रेसिस्ट कमेंट्स करते हैं अफ्रीकन्स के बारे में। मैं आपको बता दूं, अफ्रीका के बहुत सारे देश इंडिया के बहुत काम आने वाले हैं। नाइजीरिया, रवांडा, इन कंट्रीज के नाम याद रख लो। दूर से लगता होगा हाँ अफ्रीका अभी तो गरीब है। जैसे आप लोग नहीं चाहते ना कि अमेरिकन हमको ना देखे या यूरोपियंस हमको ना देखे, आप अफ्रीका को भी देखिए। बहुत डाइवर्स कॉन्टिनेंट है और कई देश है यहाँ पर जहाँ पे आतंकवाद को लेकर जेन्युइनली जेन्युइनली, सिर्फ ऐसा नहीं कि यूएन में बोलकर आ गए, जेन्युइन बेसिस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है आतंकवाद को लेकर, एंड वी शुड ऑल अप्रिशिएट दैट। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल भी पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली टेस्ट किया है K4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: चाइना, इंडिया, जापान या फिर यूएसए। मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही आसानी से आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे कमेंट सेक्शन में। सो आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, लंबे समय के बाद स्टडी आईक्यू की सेल हो चुकी है एक्टिव। आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। स्टडी आईक्यूज मेगा सेल स्टार्ट्स टुडे, और यहाँ पे आप 2025 का जो यूपीएससी बैच है और स्टडी आईक्यू, ये आप कर सकते हैं। सुपर सक्सेस सेल में आपको मैसिव डिस्काउंट मिलेगा। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 4 ऑफर्स अवेलेबल, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10, और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। और ये देखिए P2Y फाउंडेशन कोर्स है, जहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों प्रॉपरली कवर किए जाते हैं। आपका प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होता है, स्टडी आईक्यू आपको इनवाइट करेगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी आईक्यू की टीम को इन दिल्ली। आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, आपका जो भी खर्चा होगा रहने का, खाने पीने का, ये स्टडी आईक्यू उठाएगा, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं परचेज। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल एंड स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी विद स्टडी आईक्यू। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।